वो भव्य इमारत के पास बहुत सारे रंग बिरंगे पटाखे फटने लगे। उस इमारत के अंदर बहुत बड़ा पार्टी हो रहा था, जिसमें बहुत सारे लोग वायलिन बजा रहे थे। कुछ लोग वो देख रहे थे और कुछ लोग अपने लोगों के साथ बात कर रहे थे और कुछ लोग ड्रिंक कर रहे थे। एक आदमी को दिखाया जाता है जिसने चम्मच के साथ वाइन के ग्लास को हिलाया, जिससे वो सब लोगों का अटेंशन अपने तरफ करना चाहता था। वो सभी लोगों को देखा और कहा, नमस्ते, आज के लिए हम पार्टी के होस्ट हैं। साथ ही ऑरेकल क्लब के मेंबर है पिगी और सिंक्लियर। सिंक्लियर ने थोड़ी हिचकिचाई और पिगी ने शर्म के मारे हाथ हिलाना शुरू कर दिया। वो नर्वस होते हुए कहा, सबसे पहले हम तहे दिल से सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। अब हमारे क्लब प्रेसिडेंट डोलोरेस आप सब लोगों को वेलकम स्पीच देंगे। तभी डोलोरेस अपना आभा लेके वहाँ पे प्रवेश किया। मैं एक बार फिर से सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक इम्पोर्टेंट इवेंट आ रहा है। उनमें से एक आदमी कह उठता है, ये इवेंट हमारे बिजनेस कम्युनिटी के सीनियर के लिए है, जिनका हम गहरा सम्मान करते हैं। और डोलोरेस ने कहा, हमने ये सम्मेलन आयोजित किया है क्योंकि मानना है कि ये सब आप लोगों का हमारे लिए आप सभी से मिलने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। उसने अपना हाथ जोड़ा जिससे गोल्डन कलर का लाइट निकल रहा था और कहा, आशा करता हूँ हमारा क्षणिक का रिश्ता नहीं होगा। और वो अपना हाथ फैलाया जिससे उसके हाथ पे बन रहा हुआ गोल्डन कलर का रोशनी हर दिशा पे फैल गया। और उसने कहना जारी रखा, इस पार्टी के बाद भी एक चीज जारी रहेगी। एक लड़का गोल्डन कलर का रोशनी देख के कहा, क्या ये सिंस का ब्लेसिंग है? ये तो बहुत अद्भुत है। और बाद बाकी लोग उठे, वाह। उनमें से एक जाना पहचाना चेहरा दिखाया जाता है जो मास्क पहन के वेटर का काम कर रहा था। उसके बाद पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब डोलोरेस आ करके चीख उठी, एक पार्टी। नाइटहाउन ने गंभीर शब्दों से कहा, हाँ, एक पार्टी का आयोजन करो और डेमियन सहित एम्पायर के टाइकन को इनवाइट करो, क्योंकि ऑरेकल क्लब के बारे में अफवाह पूरे बिजनेस कम्युनिटी में फैल चुका है। इस इशू में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन हमारे पास पार्टी आयोजन करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। डोलोरेस ने आत्मविश्वास से कहा, एक मिनट। तभी नाइटहाउन ने कहा, हाँ बोलो। अब तक आपने जो पैसे इकट्ठे किया है उससे हम पार्टी आयोजित कर सकते हैं, भले ही आप इन्वेस्टर लोगों के लाभांश और मूलधन को लौटाई दे। डोलोरेस ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पूछा, क्या बिजनेस समुदाय के टाइकन्स की बड़ी पार्टी? उसने थोड़ी हताशा के साथ पूछा, क्या मैं ये पूरा कर पाऊंगा? उसके बाद दोनों ही शांत हो गए। डोलोरेस ने कुछ देर के बाद कहा, मैंने छुपके से वहाँ पे घुसने की प्लान बना रही थी। वाइकर ने खड़ा हुआ और गंभीर स्वर से कहा, क्योंकि हमें डेमियंस के साथ संपर्क करना है। डोलोरेस ने खुशी के मारे कूद के कहा, इसका मतलब क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? उसने अपने हाथ को मुट्ठी किया और खुशी के मारे उसके गाल लाल हो चुके थे और कहा, तो फिर मैं अपना 100% दूंगा। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। वाइकर ने डोलोरेस की तरफ देखा और सोचा उस समय वो बहुत चिंतित थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो ठीक तरीके से काम कर रही है। फिर भी ऐसा लगता है कि साम्राज्य के सब नामी दामी व्यापारी यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि डेमियन ने ये निमंत्रण पत्र एक्सेप्ट किया। तभी वाइकर ने किसी को ढूंढने लगता है और वो जो ढूंढ रहा था वो उसे मिल जाता है और वो मन ही मन कहता है, वो रहा। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो वाइन पी रहा था। ये है साम्राज्य के मुद्रा निर्माण करने के डायरेक्टर डेमियन जू बुर्जुआज। एक आदमी कह उठा, अफवाह सच थी। न केवल उन्होंने नकली निवेश प्रतियोगिता में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए, लेकिन उन्होंने व्यावसायिक धन भी निवेश किया और इस प्रक्रिया में बहुत अधिक धन अर्जित किया। दूसरा आदमी ने कहा, हाँ, फैक्ट यही है कि उन्होंने ओबिलियट बुकेट हॉल बुक किया था, सबसे बड़ी और सबसे असाधारण, क्योंकि एक पार्टी सब कुछ कह देती है। और एक आदमी कहा, मैं मानता हूँ कि इस अनुभव से उन्होंने सीख लिया कि पैसा ही सब कुछ होता है। आखिरकार वो समझ गया है पैसे से कुछ भी कर सकता है। और एक आदमी कहा, मैं समझता हूँ पैसा अविश्वसनीय है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। इस दुनिया में बहुत सारी चीज है जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता है, जैसे कि कोई मरे हुए व्यक्ति को पैसे से वापस ला नहीं जा सकता है। डेनियल ने जब ये उदाहरण सुना, उसने गुस्से के साथ खामोश होके अपना ग्लास को टेबल पे ऊपर जोर से रख दिया। वो सारे लोग हैरान होके उसकी तरफ देखा। एक बैठा हुआ आदमी कहा, डायरेक्टर डेमियन, आप कहाँ जा रहे हैं? डेनियल ने दूसरी तरफ मुंह फेर के कहा, ओह, मैं बहुत सारा शराब पीने के लिए थोड़ा गर्म हो चुका हूँ, इसलिए मैं ठंडा होने जा रहा हूँ। खड़ा हुआ आदमी कहा, डायरेक्टर के मुंह पे दर्द था, क्या हमने कुछ दर्द देने वाले बातें कहा? वाइकर ने ये सब बातें सुना और सोचने लगा। काले आसमान पे चाँद खिला हुआ था जो देखने में बहुत अकेला और अच्छा लग रहा था। वहाँ पे डेमियन डायरेक्टर आके चाँद के तरफ देख के कुछ सोचने लगते हैं। वाइकर ने उसके करीब गया और दोस्त की तरह उसे पूछा, आप क्या सोच रहे हैं? इस दुनिया में ऐसा कुछ है जो पैसों से खरीदा जा सकता है?
डायरेक्टर ने कुछ देर शांत होके बोला, वहाँ है, आप मुझे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वाइकर ने कामली बोला, अगर मैंने आपको परेशान किया तो मुझे आप माफ करना। मैं खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि आपकी बात मेरी रुचि पे आ गई थी। डेमियन ने हताशा के साथ वाइकर की तरफ मुड़ा और कहा, निश्चित रूप से है, बहुत सारा है। उसके बाद वो आकाश की तरफ देख के कहा, धन तो लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है, पर ऐसा कोई चीज है जिसे पैसे से भी खरीदा नहीं जा सकता। रात के आकाश के तारे के बराबर है, इसलिए ही हम इंसान हैं। उसके बाद डेमियन जाते हुए वाइकर के कंधे पे हाथ रख के कहा, एक सर्वेंट के लिए दूसरे की बात चोरी छुपे सुनना अच्छी बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जीना चाहते हैं तो आपको अपने शब्दों को संभालना पड़ेगा। तभी वाइकर ने गंभीर स्वर से कहा, लास्ट क्वेश्चन, उन तारों में से कौन सा सबसे दूर और सबसे चमकीला है? वाइकर की आंख लाल हो चुका था और उसने कहा, मुझे लगता है आप अपनी मृत बेटी के साथ मिलना चाहते हैं। तभी वो ये सुन के हैरान हो गया क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं था। डेमियन ने गुस्से के साथ अपने तलवार पे हाथ रख के कहा, मुझे लगता है तुम समझ नहीं पाए मैंने क्या कहा। वो अपना तलवार निकाल के उसकी तरफ बढ़ने लगा और कहा, अपने मुंह चलाने के लिए परिणाम भुगतो। गुस्से के साथ वो तलवार चलाते हुए कहा, मैं तुम्हारा एक हाथ ले लूंगा। तभी वाइकर ने एक शांत पूर्वक हाथ उठा के खुद का बचाव किया। तभी डायरेक्टर हैरान होके वाइकर के स्वॉर्ड की तरफ देख के कहा, नहीं तुम। भी वाइकर शांत पूर्वक लाल आंखों से उसकी तरफ देखा और आत्मविश्वास के साथ कहा, क्या आप आपकी बेटी को देखना चाहते हैं? तभी डेमियन ने दांत पीसते हुए करुण स्वर से कहा, क्या तुम सच में ये कर सकते हो? इसके बाद वो अपने तलवार को अच्छे से पकड़ा और कहा, क्या तुम्हारी लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है? तभी वाइकर ने अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड के साथ वो तलवार तोड़ दिया। तभी डायरेक्टर हैरानी और भय के साथ पूछा, तुम कौन हो? तभी वाइकर एक डेविल्स लुक के साथ कहा, मैं नाइट हाउंड हूँ। डेमियन, मैं तुम्हारे साथ एक डील करने यहाँ पे आया हूँ।